समुच्चय, सेट्स। ठीक है, समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित से मतलब है कि जिन वस्तुओं को हम इस समुच्चय में रख रहे हैं उनमें जो एक कॉमन गुण पाया जाता है या उनमें जो एक कॉमन बात होती है उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि विश्व के सबसे बेस्ट 10 खिलाड़ियों का समुच्चय, तो अब विश्व के सबसे ज़्यादा बेस्ट है उनको इसका कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे भारत वाले हैं तो वो भारत वाले क्रिकेटर है या और प्लेयर है उनको पसंद करते हैं तो वो कहेंगे वो बेस्ट है, बाकी अदर कंट्रीज वाले हैं वो कहेंगे हमारे वाले प्लेयर है वो बेस्ट है। तो इसको हम समुच्चय नहीं कह सकते। समुच्चय जिसमें वेल डिफाइंड हो, कोई मतभेद नहीं हो। जैसे भारत की सभी नदियों का समूह है, तो भारत में नदियां हैं वो फिक्स है तो उनका समूह हो गया। भारत के सारे राज्यों का समूह है, तो भारत के सारे राज्य 28 है तो 28 राज्यों का समूह है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से वस्तुओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय। समुच्चय को हम कर्ली ब्रैकेट मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। मंझले कोष्ठक, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको हम मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं। ठीक है, और समुच्चय में जो वस्तुएं होती है उनको बोलते हैं समुच्चय के अवयव या एलिमेंट्स। समुच्चय के अवयव या एलिमेंट्स। समुच्चय को तो हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखेंगे और समुच्चय के जो अवयव है, एलिमेंट्स है, उनको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से। जैसे ये कोई समुच्चय है, ये उसके अवयव हो जाएंगे, उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसको बोलते हैं समुच्चय। अब हमारे जो काम आने वाले समुच्चय हैं, जैसे गणित में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W से 0 1 2 अनंत तक। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का, इंटीजर नंबर्स का समुच्चय Z से रिप्रेजेंट करते हैं, -∞ से लेके +∞ तक। तो ये क्या है? प्राकृत संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय होते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, उसको हम R से लिखेंगे। अब धनात्मक वास्तविक संख्याओं का कौन सी? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसको R+ लिख देंगे। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, नेगेटिव रियल नंबर है, उनको R- से लिख देंगे। अगर ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनके समुच्चय को Z+, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, उनको Z-। तो ये कुछ समुच्चय है संख्याओं से रिलेटेड जो हमारे आगे काम आने वाले हैं।
ठीक है। अब समुच्चयों को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। समुच्चयों को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड्स होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, एक तो होती है सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप, टेबुलर फॉर्म। समुच्चयों को रिप्रेजेंट करने की, दर्शाने की सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ये एक ही मेथड का नाम है। दूसरी मेथड होती है नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण में सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में क्या होता है, किसी समुच्चय के जो अवयव है उनको लिखा जाता है। कोई भी समुच्चय हमें बोल दिया, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको सारणीबद्ध या रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म में लिखो तो हम लिखेंगे जैसे ए से रिप्रेजेंट करके A-E-I-O-U। तो इसमें सारणीबद्ध रूप में उस समुच्चय के सारे अवयव है वो कर्ली ब्रैकेट या मंझले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। उनको कोमा से अलग किया जाता है, इनके बीच में कोमा से अलग। इस समुच्चय ए में कितने अवयव है? 5 अवयव है। समुच्चय में 5 अवयव है। अब अवयव है, इनमें कर्म का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे सारणीबद्ध रूप में कर्म, अब अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो ना O-U-A-E-I, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कर्म का कोई महत्व नहीं, कोई अक्षर किधर ही लिखा हुआ हो, कोई अवयव किधर ही लिखा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और न ही अगर कोई अक्षर है वो 2 बार लिख दिया है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये और ये एक ही बात है। अगर किसी अक्षर को 2 बार लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक ही बार लिखा जाता है। तो ये तो होता है सारणीबद्ध या टेबुलर फॉर्म। अब नियम रूप में क्या होता है, जो नियम रूप विधि है इसकी, उसमें क्या होता है कि जब अगर जैसे समुच्चय में अवयवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो हम नियम रूप या समुच्चय निर्माण विधि है वो काम में लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसमें क्या होता है कि हम मंझले कोष्ठक में तो लिखते हैं, लेकिन एक इसको सारे अवयवों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए एक चर राशि मान लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याओं का n है, कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम कहते हैं कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। तो जो इस समुच्चय के अवयव है उसको हमने एक ही चर x से रिप्रेजेंट किया है, और x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इस तरीके से एक भाषा के रूप में या उनका एक कॉमन गुण है सारे अवयवों का क्या है कि वो प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखें तो वो क्या कहलाता है, नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय के क्या क्या टाइप्स होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, क्या होता है, एकल समुच्चय।
एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। जैसे इस तरीके से अगर इस कोई समुच्चय ए है जिसमें एक ही अवयव है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एकल समुच्चय, ये बता एकल समुच्चय होता है। और नल सेट रिक्त समुच्चय, इसको नल सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। और रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। नल सेट किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। जैसे फाई है, ये क्या है? फाई एक रिक्त समुच्चय है। या हम इसको समुच्चय निर्माण विधि की फॉर्म में लिखें, फाई एक्स इस प्रकार है कि एक्स ग्रेटर देन 8 और लेस देन 9, एक्स एक या एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? x है, x इस प्रकार है कि x 8 और 9 के बीच में है और x किसका अवयव है? नेचुरल नंबर का अवयव है। जैसे कोई समुच्चय किसी का अवयव है, मैं लिखता हूँ ये, तो b क्या है? अवयव है a का, अवयव है या एलिमेंट है, इसको हम इस एप्सिलॉन से शो करते हैं कि इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि b है वो a का अवयव है, b इज एलिमेंट ऑफ a। अगर कोई अवयव, जैसे अब इसमें a समुच्चय है उसमें c नहीं है तो हम लिखेंगे कि c है वो a का अवयव नहीं है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ क्या है? फाई एक ऐसा समुच्चय है जिसमें x क्या है? 8 और 9 के बीच में एक प्राकृत संख्या। अब हमें पता है 8 और 9 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये क्या हो गया? एक एम्प्टी या नल सेट, रिक्त समुच्चय हो गया। होता है फिनिट सेट। क्या होता है? फिनिट या परिमित समुच्चय। परिमित या फाइनाइट, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसको हम बोलते हैं फिनिट सेट या परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कोई भी अवयव हो गया, हम बोल रहे हैं कि ए क्या है? 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो ये क्या हो गया? 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब ए है वो क्या है? 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि ये सेट है वो परिमित है या फाइनाइट सेट है। ठीक है, और अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ए को क्या लिखेंगे कि x इस प्रकार है, x एक सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या। क्या है? x क्या है? एक सम प्राकृत संख्या है वेयर x इज लेस देन 10 और x क्या है? 10 से छोटी है। तो ये तो हो गया टेबुलर फॉर्म, और ये है रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। परिमित समुच्चय एक होता है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय।
क्या होता है? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय। जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। ये सारे के सारे समुच्चय क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय होते हैं, क्योंकि इनमें अनंत अवयव होते हैं। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर में क्या होता है? अनंत अवयव होते हैं, अनंत अवयव होते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये है वो अपरिमित समुच्चय है। अब बताइए इक्वल सेट, एक होता है समान समुच्चय, क्या होता है? समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट। समान समुच्चय क्या होता है? जैसे अगर कोई समुच्चय ए है, इसके अवयव 1 2 3, ठीक है, और समुच्चय कोई दूसरा बी समुच्चय है जिसके अवयव है 2 1 3, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। अगर ए के सारे अवयव बी में और बी के सारे अवयव ए में विद्यमान है तो ए और बी एक दूसरे के समान समुच्चय कहलाते हैं। और समान समुच्चय होता है उसको इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए है वो किसके इक्वल है? बी के। इसका मतलब है कि ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव ए में है, तो ये दोनों के दोनों समुच्चय क्या है? एक ये बराबर समुच्चय है। इनको बोलते हैं समान समुच्चय। पर समतुल्य समुच्चय में क्या होता है कि अवयवों की संख्या समान होती है। ये सारे अवयव समान नहीं होते, अवयवों की संख्या समान होती है। जैसे कोई समुच्चय ए है जिसमें इस तरीके से 4 अवयव है, और बी समुच्चय है तो इसमें भी 4 अवयव है और इसमें भी 4 अवयव है। तो इस कंडीशन में ए को बी का समतुल्य समुच्चय कहते हैं। क्या बोलते हैं? ए को बी का समतुल्य समुच्चय। और समतुल्य समुच्चय को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए है वो बी के समतुल्य समुच्चय है। मतलब जितने अवयव ए में हैं उतनी संख्या में अवयव किसमें है? बी में, लेकिन वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, समान समुच्चय नहीं होते हैं, सिर्फ अवयव समान होते हैं। इसमें ए और बी के अवयव समान होते हैं, अवयवों की संख्या समान होती है, अवयवों की संख्या समान होती है। जैसे इसमें 4 अवयव है तो इसमें भी 4 अवयव है, तो ये एक दूसरे के समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अगर ये साथ में समान भी होते हैं, सारे के सारे अवयव समान होता है, जैसे इसमें जो अवयव है वो के वो अवयव इसमें होते हैं, तो ये समान समुच्चय हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ अवयवों की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि समान समुच्चय होता है प्रत्येक समान समुच्चय। क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है, तो हम समान समुच्चय को क्या कह सकते हैं? समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। समतुल्य समान, प्रत्येक समान समुच्चय है वो समतुल्य समुच्चय होता है। क्यों? क्योंकि समतुल्य समुच्चय क्या होता है? 2 ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। तो समान समुच्चयों में तो अवयवों की संख्या तो समान होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें समान समुच्चय को हम समतुल्य समुच्चय कह सकते हैं। लेकिन समतुल्य समुच्चय को समान समुच्चय नहीं कह सकते, क्योंकि समतुल्य में अवयवों की संख्या है वो समान होती है, अवयव समान नहीं होते। तो समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हो सकता है, परंतु समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता। वो किस कंडीशन में होगा? अगर इसके अवयव भी समान है तो।
हो सकता है, अदरवाइज समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है, और प्रत्येक समान समुच्चय है वो समतुल्य समुच्चय होता है। ठीक है। अब बात करते हैं उप समुच्चय की। क्या होता है उप समुच्चय? सबसेट ना। उप समुच्चय जैसे एक कोई अवयव है, एक कोई समुच्चय है, अगर ए के सारे अवयव बी में हो, समुच्चय ए के सारे अवयव यदि समुच्चय बी में हो तो ए को समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अगर समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो हम ए को क्या बोलेंगे कि ए है वो बी का उप समुच्चय है। जैसे अगर हम बात करें प्राकृत संख्याएं, और उप समुच्चय को हम कैसे दिखाते हैं, इसको क्या दिखाएंगे हम कि ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ए किसका उप समुच्चय है, बी का उप समुच्चय। अगर होता है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, अगर कोई समुच्चय ए है वो बी का उप समुच्चय नहीं है तो हम ऐसे लिखते हैं कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। अब देखो प्राकृत संख्याएं वो किसका समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हैं वो किसका उप समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का उप समुच्चय। क्योंकि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, एक से लेके अनंत तक होती है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक होती है। तो जो n इस समुच्चय में अवयव है वो सारे के सारे अवयव है वो किस में है, इस समुच्चय में भी है। तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं का उप समुच्चय होती है। क्योंकि प्राकृत संख्याएं सारी की सारी किस में मौजूद है, किस में उपस्थित है, पूर्ण संख्याओं में। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं हैं वो किसका समुच्चय है, पूर्ण संख्याएं किसका, पूर्णांक संख्याओं का उप समुच्चय है। पूर्ण संख्या किसका उप समुच्चय है, पूर्णांक संख्याओं का। क्योंकि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उप समुच्चय होती है, पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं का उप समुच्चय होती है, और पूर्णांक संख्याएं हैं वो रेशनल नंबर क्यू, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्यू का उप समुच्चय है। और परिमेय संख्याएं किसका, आर, रियल नंबर का उप समुच्चय है। और रियल नंबर किसका, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का उप समुच्चय है। तो ये तो होता है उप समुच्चय। अगर एक कोई समुच्चय ए है उसके सारे के सारे अवयव बी में उपस्थित हो तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। और एक होता है सुपरसेट, अधिसमुच्चय। क्या होता है, अधिसमुच्चय, सुपरसेट से ये है, ए है वो बी का उप समुच्चय है। तो बी क्या है, बी है वो ए का अधिसमुच्चय है। अगर ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हो तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, या बी को ए का सुपरसेट कहते हैं। ठीक है, यही सेम एग्जांपल उसके लिए है। अब जेड है वो किसका, डब्ल्यू का सुपरसेट, जेड है वो अधिसमुच्चय है किसका, डब्ल्यू का।
तो ये हो गया आपके उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। उप समुच्चय। अब उप समुच्चय की अभी हम बात कर रहे थे। उप समुच्चय भी दो सबसेट होता है, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। क्या होता है, एक तो प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उचित उप समुच्चय और इसको बोलते हैं विषम उप समुच्चय। विषम उप समुच्चय, जैसे ये क्या होता है, उचित उप समुच्चय, जैसे नेचुरल नंबर है वो किसका, रियल नंबर का उचित उप समुच्चय है। ठीक है, जैसे हमने अभी ये समुच्चय ले लिया, ए है 1 2 3 ये, और अगर हम कह रहे हैं कि बी कोई समुच्चय है 1 2 3, जो अगर ये कंडीशन है कि ए बी का उप समुच्चय है और इक्वल भी है, समान भी है और उप समुच्चय भी है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इसका विषम उप समुच्चय है। ए क्या है, बी का विषम उप समुच्चय। पर अगर ऐसा है, कोई एक है अपने पास समुच्चय सी 1 2 3 4 5, अगर क्योंकि सी के सारे अवयव ए में नहीं है, तो सी के क्या है, सारे के सारे अवयव ए में नहीं है और ए के सारे अवयव क्या है, सी में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है सी का। तो यहाँ ये कंडीशन जो होती है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तब हम इसको बोलते हैं कि ए है वो सी का प्रॉपर सबसेट है। ए क्या है, सी का प्रॉपर सबसेट। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ए है वो बी का इम्प्रॉपर या विषम उप समुच्चय है। और यहाँ इसी तरीके से ये ए नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सारी की सारी नेचुरल नंबर्स है वो रियल नंबर में आती है, पर रियल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आती। तो इस रियल नंबर में संख्याएं वो क्या होती है, नंबर है, अंक है, अवयव है, वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब किसी भी समुच्चय में उसके उप समुच्चय कितने होते हैं, कोई समुच्चय, जैसे हमने ये ए समुच्चय लिया, इस ए समुच्चय के उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, इस ए समुच्चय के उप समुच्चय कितने हो सकते हैं। तो ए के उप समुच्चय अगर हम एक एक अंक लें, 1 है 2 है 3 है, ये 1 2 2 3 1 और 3, ये 6 और एक स्वयं, और एक हो जाता है 5। ठीक है, 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। 5 क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और एक प्रत्येक समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, वैसे ही प्रत्येक समुच्चय अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई समुच्चय ए है, उसके उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, वो उसमें अवयव कितने हैं। जैसे ए में कितने अवयव है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए में अवयव कितने हैं, 3 अवयव है, तो इसमें इसके उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, 2 की घात 3 मतलब 8। तो किसी समुच्चय में किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर, जितने उसमें अवयव होते हैं वो उसके क्या आ जाते हैं, घात में आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि ये ए के सारे क्या है, उप समुच्चय। एक होता है पावर सेट।
पावर सेट। घात समुच्चय, घात समुच्चय मतलब एक के सारे उप समुच्चय हैं, उन सब का जो समुच्चय है, जैसे ये हो गया ए के सारे उप समुच्चय है, उन सब उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको हम बोलते हैं घात समुच्चय या पावर सेट। ये ए है, समुच्चय पावर सेट को ये क्या हो जाएगा, POA, ए का पावर सेट मतलब एक समुच्चय ए के जितने उप समुच्चय है उन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, पावर सेट या घात समुच्चय होता है। अब घात समुच्चय में संख्याएं कितनी होती है, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, जितने ए के उप समुच्चय हैं, जितने ए के जितने उप समुच्चय हैं वो क्या हो जाएंगे, घात समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। तो इसमें 8, घात समुच्चय PA है उसमें कितने अवयव हैं, 8। तो ये होता है पावर सेट। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट की, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, अगर कोई एक ऐसा समुच्चय है जिसके बाकी सब है वो उप समुच्चय है, तो हम उस समुच्चय को, बड़ा जो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको U से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम अभी बात करें प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं n, ये सारी की सारी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, W है, पूर्णांक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, इन सब के लिए, इन सब संख्याओं के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या क्या है, इन बाकी संख्याओं के लिए क्या है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ये पूर्ण संख्याओं का, ये पूर्णांक का, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इन सभी समुच्चयों के अवयव अगर किसी समुच्चय में उपस्थित हो तो उस बड़े समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक।